पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो उस केव के अंदर जा चुका था जहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन होता है और इसकी मदद से सभी को कल्टीवेशन करनी होती है। पर फेन्यू ने यहाँ पर किन्नान को फंसा दिया था, जिस वजह से वो जो स्टोन था अब यहाँ पर किन्नान के ऊपर ही भड़क जाता है, क्योंकि यहाँ का रूल था कि जो भी अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करेगा उसकी पावर खत्म कर दी जाएगी। पर किन्नान यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन को ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो किन्नान का कुछ भी ना बिगाड़ सके। लेकिन इसकी खबर जैसे ही सेट के बाकी एल्डर और एंसेस्टर वगैरह को लगती है, वो भड़क जाते हैं कि आखिर किन्नान की हिम्मत कैसे हुई, उसने यहाँ पर उस स्टोन को तोड़ दिया। पर तभी वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन आ जाता है जो किन्नान के ऊपर ही हमला करने के लिए आया हुआ था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो सिक्स प्रिंस था वो यहाँ पर आ चुका था, जो किन्नान से कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर आकर हमें धमकी देने की कोशिश कैसे की कि तुम्हारा थंडर ट्रिब्यूलेशन ये पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा थंडर ट्रिब्यूलेशन कौन से झंडे उखाड़ लेता है। तो वो यहाँ पर अपने गार्ड से कहने लग जाता है कि जाओ और इस किन्नान को जान से मार दो। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका थंडर ट्रिब्यूलेशन क्या ही उखाड़ पाएगा। ये देखकर जूनर जो थी वहाँ पर किन्नान को बचाने की कोशिश करने वाली होती है, लेकिन उसके फादर उसको वहाँ पर रोक लेते हैं। तब वहाँ पर फिनिक्स कैंप जो था उसका एक कैप्टन आकर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद सिक्स प्रिंस से कह रहा था कि देखिए ये जो थंडर ट्रिब्यूलेशन है ना, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा, बड़ी खतरनाक चीज लग रही है ये, तो हमें किन्नान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए। क्या पता यहाँ पर सच में वो सिटी को बर्बाद कर दे। तो मैं सही कह रहा हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। पर सिक्स प्रिंस कहता है कि तू फिनिक्स कैंप का कैप्टन है ना, तो यहाँ पर अचार डालने के लिए आया है, चल फूट ले यहाँ से और जा अपने फिनिक्स कैंप के अंदर। तुझे जरूरत नहीं है मुझे सिखाने की, हमारे टुकड़ों पे पल कर तू हमें ही यहाँ पर ज्ञान देने आ गया। पहले इस किन्नान से निपटू, उसके बाद तेरा भी नंबर लगा दूंगा। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, मेरी बात सुनना, ना कि इस कैप्टन की बात सुनना। तो खड़े खड़े इंतजार किस बात का कर रहे हो, जाओ और इस किन्नान को जान से मार दो। सभी के लाख मना करने पर भी वो प्रिंस नहीं सुनता। तो यहाँ पर सभी के सभी सिपाही किन्नान को मारने के लिए जा चुके थे, लेकिन वो किन्नान तक पहुंचकर उसके ऊपर हमला क्या कर पाते कि इससे पहले ही वो थंडर ट्रिब्यूलेशन उन सभी को जलाकर भस्म कर देता है। जितने भी बंदे किन्नान को मारने गए थे, सभी की लाश एक के बाद एक करते हुए वहां पर से नीचे गिरने लग जाती है, जो देखकर तो सिक्स प्रिंस की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो पागल ही हो जाता है कि नहीं, मुझे तो लगा था कि थंडर ट्रिब्यूलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पर ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। लगता है कि भारी मिस्टेक हो गया इस किन्नान से पंगा लेकर, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो तुरंत ही वहां से भागने की तैयारी में हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, इतनी एटीट्यूड से भरी बातें किया, लेकिन जब असली में बारी आए तो वो दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को देखकर एंसेस्टर के साथ जो आया हुआ दूसरा एल्डर था, वो यहाँ पर किन्नान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता था कि थंडर ट्रिब्यूलेशन की मदद से उसको ही जान से मार दे। पर उसके ऊपर भी थंडर ट्रिब्यूलेशन ने हमला करके उसको भी खत्म कर दिया था। किन्नान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत उस प्रिंस की तरफ भाग रहा होता है ताकि वहां पर जाकर उसकी जान ले सके। बहुत उसकी बेइज्जती कर ली थी प्रिंस ने, तो अब किन्नान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ये देखकर प्रिंस वहां पर तुरंत एक पोर्टल बनाता है और पोर्टल के अंदर जाकर वो घुस चुका था, जिस वजह से भगोड़ा वहां से भाग निकलता है। पर थंडर ट्रिब्यूलेशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किन्नान परेशान हो जाता है कि वो कहाँ पर जाए जिससे ये थंडर ट्रिब्यूलेशन रुक पाएगा। तो वही फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो यहाँ पर आने के बाद किन्नान से कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वहाँ पर एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट कर चुका था, जिस वजह से आसमान में ही एक छोटा सा पोर्टल बन जाता है। वो किन्नान से कहते हैं कि जाओ इसके अंदर जाओ और अपना थंडर ट्रिब्यूलेशन को भी अंदर साथ ले जाओ, जिस वजह से सिटी बच जाएगी और यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं होगा। तो किन्नान भी उस कैप्टन का शुक्रिया करते हुए उस स्पेस रिफ्ट के अंदर जा चुका था और उसके जाते साथ यहाँ का पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि जहाँ किन्नान जाएगा थंडर ट्रिब्यूलेशन भी तो उसका पीछा करते करते वहीं पर जाएगा, जिस वजह से जिनरू और बाकी सभी की वहां पर जान बच चुकी थी। उनकी सिटी भी बची और किसी को भी जान का नुकसान नहीं हुआ, सिवाय एक एल्डर के जो के एंसेस्टर के साथ आया हुआ था। वो तो बुरी तरह से सिर्फ राख में ही बदलकर गायब हो चुका था, जिस वजह से सभी उसके ऊपर अफसोस जता रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लिया के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है और यहाँ पर आने के बाद वो लिया से कह रहा था कि ब्रो मैं तुम्हारे लिए ना बड़ी ही कमाल की चीज लाया हूँ, जो तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज करने में और तुम्हारी बीमारियों को ठीक करने में काम आएगा। तो लिया भी कहता है कि अरे वाह, बताओ तो जरा क्या लाए हो मेरे लिए, लगता है कि बड़ी कमाल की चीज लेकर आए हो। तो वो जो बंदा था वो यहाँ पर एक लड़की को लाकर सीधा लिया के सामने ही फेंक देता है कि यही तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। और लिया लड़की को देखकर खुश भी हो चुका था, क्योंकि वो तैयारी में था उस लड़की की सारी कल्टीवेशन पावर छीनने के, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को बढ़ाएगा। यही एक तरीका है लिया का खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का। वो मेहनत तो उतनी ज्यादा नहीं करता, बस कमजोर लोगों को मारकर उनकी
की पावर छीनने का काम करता है। ये लोग यहाँ पर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक दूसरा वाला बंदा भी भागकर आने लग जाता है, जगह असल में वो भी लिया का साथी ही है। उसको भागता हुआ देख कर लिया उससे कहता है कि अबे क्या हुआ, इतने बुढ़ापे में भाग रहा है, हड्डियां टूट जाएंगी तेरी। तो वो बंदा कहता है कि अरे यार खबर ही कुछ ऐसी लाया हूँ जिसे सुनकर तो मेरी बूढ़ी टांगी भी दौड़ने लग गई। तुझे पता है मैं क्या खबर लेकर आया हूँ? खबर ये है कि मुझे किन्नान का पता चल गया। मेरे कुछ जासूसों ने खबर भेजी है कि किन्नान वैन हाउ की सिटी के अंदर मौजूद है और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला है, कोई भी उसका साथी नहीं है। सबसे बेस्ट और सबसे कमाल का चांस होगा उसको जान से मारने का। जो सुनकर तो लिया और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर खुश हो जाते कि अरे वाह क्या खबर लेकर आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा ही आ गया ये खबर को सुनकर। अब किन्नान हमारे चुंगल से ज्यादा दूर नहीं है। तो वहीं 6 कान वाला जो एल्डर था वो भी यहाँ पर आकर एक दूसरे एल्डर को किन्नान की ही खबर बता रहा होता है कि हमने वैन हाउ की सिटी के अंदर किन्नान को देखा है। तो वो एल्डर यहाँ पर कहता है कि ये खबर पक्की तो है ना, कहीं ये गलत नहीं होनी चाहिए वरना हमारे प्लान के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो 6 कान वाला भी एल्डर कहता है कि नहीं ये खबर बिल्कुल गलत नहीं है, मेरे जो जासूस है ना वैन हाउ की सिटी के अंदर उन्होंने ही ये मुझे खबर भेजी है, उनकी खबर बिल्कुल पक्की होती है, तो आप इसके बारे में बेफिक्र रहिए। तो वो एल्डर कहता है कि ठीक है फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लिया से पहले किन्नान को पकड़ना होगा वरना हमसे पहले वो ही जाकर किन्नान को जान से मार देगा। किन्नान शिकार तो असल में हमारा है। ये सब लोग यहाँ पर मिलकर किन्नान को ही मारने की प्लानिंग रच रहे थे कि जब वो उनके हाथ लगेगा किस तरह से वो किन्नान को जान से मारेंगे। दूसरी तरफ हम बिलियान को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर आकर खड़ी हुई थी। वो पोर्टल जैसा कोई लग रहा था और वहाँ पर वो बिल्कुल शांत ही खड़ी होती है, लेकिन ये जगह कहाँ थी, कहाँ पर से आई ये अभी हमें नहीं बताया जाता। तो वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो अभी भी अपने थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ फाइट कर रहा था। वो थंडर ट्रिब्यूलेशन एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर किन्नान के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक का जवाबी हमला करता है और काफी बढ़िया तरीके से वो थंडर ट्रिब्यूलेशन को टक्कर भी दे रहा था। पर जितना वो थंडर ट्रिब्यूलेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता वो थंडर ट्रिब्यूलेशन तो और ज्यादा गुस्सा होते जाता, मानो कि वो यहाँ पर किन्नान को जान से मार देगा। किन्नान यहाँ पर थकता नहीं, ना ही वो अपनी हिम्मत हारता है। अपने आर्मर और अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए वो काफी बढ़िया तरीके से थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ मुकाबला कर रहा था। ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। एक अटैक थंडर ट्रिब्यूलेशन करता तो दूसरा अटैक यहाँ पर किन्नान उसके अटैक को रोकते हुए कर देता ताकि यहाँ पर किन्नान की जीत हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर किन्नान कमजोर नजर आ रहा था। थंडर ट्रिब्यूलेशन के सामने कौन ही जल्दी टिक सकता है। इस वजह से किन्नान की भी हालत देखते ही देखते खराब होने लग जाती। वो अपनी हिम्मत हारने लगा था और जैसे वो कमजोर होता नजर आता है थंडर ट्रिब्यूलेशन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और जैसे यहाँ पर किन्नान एक अटैक खाकर दूर जाने वाला था कि तभी पीछे से आकर उसको कोई बचा लेता है। किन्नान देखकर हैरान रह गया था कि मेरे पीछे कौन आ गया, और यहाँ पर जो असल में आया था वो कोई और नहीं बल्कि वुयन पवेलियन का जो पवेलियन मास्टर है वो ही था। वो यहाँ पर आ चुका होता है किन्नान को बचाने के लिए, जो देखकर किन्नान बिल्कुल ही हैरान कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, जो तुमने आकर मेरी जान बचा ली। तो पवेलियन मास्टर कहता है कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन है ना तुम्हारे सामने, वो कोई मामूली थंडर ट्रिब्यूलेशन नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके 2 अटैक तुम्हें लग चुके हैं और ज्यादा लगते तो यहीं पर तुम्हारी जान चली जाती। ये थंडर ट्रिब्यूलेशन किसी मामूली इरादे से नहीं बल्कि तुम्हारी जान लेने के लिए ही आया हुआ है और तुम्हारी एक गलती ये तुम्हारी जान ले भी लेगा। वैसे मैं यहाँ पर एक और खास काम के लिए आया हुआ था, क्योंकि मैंने जिस चीज का तुमसे वादा किया था ना कि वुयन पवेलियन का सीक्रेट तुम्हें बताऊंगा, तो उसके कुछ पार्ट को बताने का समय आ चुका है। मैं थोड़ी बहुत उसकी जानकारी तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें पता है क्या सोल लिमिट किसको कहा जाता है, इसके बारे में कोई खबर है तुम्हें? तो किन्नान कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि इसे क्या कहते हैं। हेवन जो है हर इंसान की कल्टीवेशन के ऊपर और उसकी सोल के ऊपर एक लिमिट लगा देता है कि जो उसकी लिमिट है उसको उसी हिसाब से कल्टीवेशन करनी है, वो अपनी लिमिट को ना तोड़े, जिस वजह से हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो इंसान की प्रोटेक्शन के लिए ही उसके ऊपर सोल लिमिट लगाई जाती है। हर एक इंसान के ऊपर ही इस तरह की सोल लिमिट लगी होती है जो कि हेवन लगाता है। तो पवेलियन मास्टर कहता है कि तुम्हें इसकी जानकारी तो है लेकिन इसके पीछे का असल मकसद क्या है वो नहीं पता। ये सोल लिमिट इंसान के ऊपर उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि उसको कमजोर बनाने, हेवन के खिलाफ ना जाने के लिए लगाया जाता है। अगर इंसान के ऊपर सोल लिमिट नहीं लगाया जाना तो वो इंसान बहुत जल्द कहां से कहां नहीं पहुंच जाएगा। वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो हेवन को भी टक्कर दे सकता है, उनके रूल्स को तोड़ सकता
सकता है। इसी वजह से वो इंसान की सोल के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। मैंने काफी टाइम पहले एक लड़की के बारे में जाना था जिसकी मार्शल स्पिरिट जो थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी, लेकिन उसके ऊपर भी सोल लिमिट लगा हुआ था, जिस वजह से ताकत और हिम्मत होने के बावजूद भी वो आगे के लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसने हेवन के रूल्स को तोड़ा और अपनी सोल लिमिट को खत्म करके उसने दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट की। इस वजह से वो बनी पहली लड़की जिसने सबसे पहले इंपीरियल रैंक को ब्रेक थ्रू किया था, जिस पर आज तक के कोई भी नहीं पहुंच पाया था। ये हो पाया हेवंस के रूल्स को तोड़ने के बाद। अगर वो हेवंस के रूल्स को नहीं तोड़ती ना तो वो हमेशा कमजोर ही रह जाती, क्योंकि हेवंस नहीं चाहता कि इंसान इतने पावरफुल बन जाए कि वो उन तक को टक्कर देने लग जाए। इसलिए वो इंसान को उनकी हद में ही रखना चाहता है। जब भी कोई इंसान जबरदस्ती खुद पावरफुल बनाने या बहुत ज्यादा आगे के लेवल पे जाने की कोशिश करता है तो हेवन बीच में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह के थंडर ट्रिब्यूलेशन के अवतार में या फिर कुछ और अवतार में, क्योंकि उस लड़की को भी हेवंस ने बाद में मार दिया। वो लड़की कहाँ चली गई इसके बारे में कोई खबर नहीं है। इसी तरह के ट्रिब्यूलेशन ने उसकी जान ले ली थी और सेम काम तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम जितना खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करोगे, हेवंस वाले को लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम उनके भी खिलाफ चले जाओगे, उनके रूल्स को तोड़ सकते हो। इसलिए वो हमेशा तुम्हारे ऊपर थंडर ट्रिब्यूलेशन को भेजा करते हैं ताकि तुम्हारी जान ले सकें, जिस वजह से आगे तुम चलकर कभी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाओगे जितना कि तुम्हारी पोटेंशियल है। ये सारी चीजें मुझे समझाने का तुम्हारे को ये मतलब है कि तुम्हें हेवंस के रूल्स को तोड़ना होगा और खुद के दम पर कल्टीवेशन करनी होगी, अपनी लिमिट को क्रॉस करना होगा ताकि इतने स्ट्रॉन्ग बन सको कि हेवंस भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाए। इस काम में परेशानियां बहुत आएंगी, कभी ट्रिब्यूलेशन आएगा, कभी कुछ और आएगा तुम्हारे रास्ते का कांटा बनने के लिए, लेकिन तुम्हें सारे कांटों को खत्म करना होगा। वो यहाँ पर किसी तरह की किन्नान के अंदर पावर को भी डालना शुरू कर देता है, जो कि बड़ी ही खतरनाक पावर लग रही थी। और वो किन्नान से कहता है कि जाओ, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक है हेवंस के रूल्स को तोड़ने में, जाओ और दिखा दो इन थंडर ट्रिब्यूलेशन को कि तुम क्या कर सकते हो। ये सुनकर किन्नान बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। जितना उसकी हिम्मत हार रही थी थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ फाइट करते हुए, वो सारी हिम्मत बढ़ चुकी थी। पवेलियन मास्टर यहाँ पर किन्नान से कह रहा था कि यही एक रिवॉर्ड था जो मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखा हुआ था। जब भी तुम्हें इस तरह की मुसीबत आएगी या तुम्हारी कुछ जान खतरे में होने वाली होगी ना, मैं उस टाइम आकर तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुमने वोयान पवेलियन के टॉप फ्लोर को रीच किया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जिस वजह से किन्नान एकदम ही ज्यादा भड़क जाता है। वो थंडर ट्रिब्यूलेशन से कह रहा था कि बस बहुत हो गया हेवन वालों, तुम्हें क्या लगता है कि ये मामूली सी थंडर ट्रिब्यूलेशन मुझे यहाँ पर रोक देगी मेरे कल्टीवेशन के सफर में आगे बढ़ने से? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि कोई रूल्स मुझ पे काम नहीं करेंगे, मैं सारे रूल्स को तोड़ दूंगा। इसके बाद किन्नान भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ भिड़ चुका था। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। किन्नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था, जो किन्नान को पकड़ कर सीधा हवा में उड़ा देती है उसी थंडर ट्रिब्यूलेशन की तरफ, ताकि वहां जाने के बाद किन्नान उस ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। किन्नान को अभी नई पावर भी मिली थी, जिस वजह से उसके अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और अब यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन कितने भी अटैक क्यों ना कर लेता, किन्नान के ऊपर उन अटैक का असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा किन्नान के हर एक अटैक बड़े भयंकर तरीके से ट्रिब्यूलेशन को लगते जा रहे थे। किन्नान एक के बाद एक करते हुए अपने अटैक का इस्तेमाल करता और ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिस वजह से फाइनली वो ट्रिब्यूलेशन डिस्ट्रॉय हो ही जाता है। किन्नान ने ट्रिब्यूलेशन को यहाँ पर खत्म कर दिया और खुद की भी जान बचा ली। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।